बकरीद से आइन कबल हैदराबाद में सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 15 दिनों के मुकाबले कीमतों में 30 से 50% तक का इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से आवाम परेशान है। बिलखुसूस गरीब व मुतवस्सित तबका काफ़ी मुतासिर हो रहा है। बताया गया है कि शदीद मौसमी हालात बशमूल मौसम गर्मा के दौरान इंतहाई बुलंद दर्जे हरारत और उसके बाद मूसलाधार बारिशों ने सब्जियों के फसलों को बुरी तरह मुतासिर किया है। सब्जी फरोशों का कहना है कि कर्नाटक के रायचूर और यादगीर से सब्जियों की दरामद की वजह से कीमतों पर असर पड़ रहा है। कुवैत में आग लगने से जाँ बहक होने वाले 45 हिंदुस्तानियों की नाशों को लेकर हिंदुस्तानी फिजाइया AIF का तैयारा जुमे की सुबह केरला के कोची हवाई अड्डे पर उतर गया। ख्याल रहे कि कुवैत के शहर अल-मनक़फ़ में एक कसीर मंजिला इमारत में लगने वाली ज़बरदस्त आग के नतीजे में कुल 45 हिंदुस्तानी शहरियों की मौत हो गई थी। हिंदुस्तानी फिजाइया का तैयारा हलाकशुदगान हिंदुस्तानियों की नाशों को वापस लाने के लिए कुवैत रवाना हुआ था और आज सुबह कोची हवाई अड्डे पर उतरा। कुवैत आतिशबाजी हादसे में हलाक होने वालों को 5 लाख की इमदाद। लुलु मॉल के मालिक यूसुफ अली का ऐलान। कुवैत में 6 मंजिला इमारत में आग लगने से 45 हिंदुस्तानियों की मौत हो गई। इस हादसे में हलाक होने वालों के लवाहिकीन के लिए अलग से माली इमदाद का ऐलान किया गया। केरला हुकूमत की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक मलयाली नज़ात सनतकारों ने भी मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 5 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया। जुमेरात की रात शहर हैदराबाद में एक और कत्ल की वारदात आई पेश। तफसीलात के मुताबिक बालापुर में एक 28 साला शख्स का कत्ल कर दिया गया। महलूक शख्स की शनाख्त मोहम्मद समीर के नाम से हुई है, जिसे नामालूम हमलावरों ने चाकुओं से कई बार वार किया और उसके खून में लथपथ नाश हैदराबाद के बालापुर तालाब के करीब से बरामद हुई। बालापुर पुलिस ने मुतवफ़ी की नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए हमलावरों की तलाश में है मसरूफ़। दिल्ली शराब पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। राउज़ एवेन्यू कोर्ट अब वज़ीर आला केजरीवाल की दरख्वास्त समाअत पर 19 जून को समाअत करेगी। समाअत के दौरान आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने अदालत में एक और दरख्वास्त दायर की है। केजरीवाल ने अदालत से दरख्वास्त की कि उनकी अहलिया सुनीता केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने मेडिकल चेकअप के दौरान मौजूद रहने की इजाज़त दी जाए। ईद उल अज़हा से कबल तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस बात को यकीनी बनाने का हुक्म दिया कि बकरीद के मौके पर गाय ज़िबाह ना किया जाए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि बकरीद के त्यौहार के दौरान गाय ज़बीह ना हो। अदालत ने कहा कि अगर गाय को गैर कानूनी तौर पर ज़िबाह किया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। अदालत ने पुलिस को गाय के मुंतकिली पर भी सख्ती से रोक लगाने की हिदायत दी। नीट के इम्तिहान में मुबैना पेपर लीक और बेज़ाब्तगियों से मुतालिक अर्जियों पर जुमे को सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। 13 अदालत ने नीट इम्तिहान करने वाली एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया और CBI की तहकीकात का मुतालबा करने वाली दरख्वास्त पर उसका जवाब तलब किया। अदालत ने उन तलबा को भी नोटिस जारी किया है जिनकी दरख्वास्तें मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तिवा हैं और NTA की तरफ से दायर दरख्वास्तों पर उनसे भी जवाब तलब किया। अदालत ने कहा कि NTA का जवाब जानना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जवाब दाखिल होने के बाद इस मामले पर अगली समाअत 8 जुलाई को होगी। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि मामला 24 लाख तलबा के मुस्तकबिल से जुड़ा है। ऐसे में अदालत को इस मामले की जल्द समाअत करनी चाहिए। जुमेरात की देर रात आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हदूद में नौजवानों के ग्रुप ने वहशियाना हमला करते हुए एक शख्स को शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी शख्स की शनाख्त मोहम्मद कुतुबुद्दीन उर्फ कुद्दूस के नाम से हुई है। बताया गया है कि हमलावरों ने नौजवान पर आसिफ नगर रोड पर उसका पीछा करते हुए उसे घेर लिया और सरेआम उस पर चाकुओं और लाठियों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में कुद्दूस शदीद जख्मी हो गया। जख्मी नौजवान को मुकामी लोगों ने हैदराबाद के एक खानगी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया, जहां पर उसका इलाज जारी है। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस के आला हुकाम ने जाए वक़ू और अस्पताल का दौरा किया और जख्मी नौजवान के लवाहिकीन का बयान रिकॉर्ड किया। सरेआम नौजवान पर हुए कातिलाना हमले से मुकामी अवाम में खौफ व हरास देखा गया। पुलिस को चाहिए कि मुजरिमों के साथ सख्ती से पेश आए ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात दोबारा पेश न आए।
गुजरात में बीजेपी की हुक्मरानी वाली वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्रिकेटर और टीएमसी के रुकन पार्लियामेंट यूसुफ पठान की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। यूसुफ पठान को मुबैना तौर पर एक अराजी पर तजावुजात का नोटिस भेजा गया, जिसका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने दावा किया। अराजी से मुतालिक नोटिस मौसूल हुआ। यूसुफ पठान को नोटिस 6 जून को भेजा गया था, लेकिन वीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन शीतल मिस्त्री ने जुमेरात को मीडिया को ब्रीफिंग दी, जब बीजेपी के साबिक काउंसलर विजयपुर ने ये मसला उठाया। शहर में एक इंस्पेक्टर को रिश्वत की रकम कबूल करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। जराये के मुताबिक सीसीएस से वाबस्ता इंस्पेक्टर सुधाकर ने एक मामले में शिकायत कुनंदे से 15 लाख रुपए रिश्वत तलब की थी। इब्तिदा में 5 लाख रुपए अदा किए गए, उसके बाद फिर 3 लाख रुपए मुतासर शख्स ने इंस्पेक्टर को दिए। कल और 3 लाख रुपए अदा करने का मुआहदा तय पाया था। इंस्पेक्टर शिकायत कुनंदे से सीसीएस के करीब पार्किंग के मकाम पर 3 लाख रुपए वसूल कर रहा था कि एसीबी के अहदेदार वहां पहुंच गए। जराये के मुताबिक उन्हें देखकर इंस्पेक्टर रकम का बैग छोड़कर फरार हो गया था। ताहम एसीबी के हुकाम ने उसका ताक़ुब करते हुए उसे कर लिया गिरफ्तार। कुवैत की रिहायशी अपार्टमेंट में भयानक आग लगने के वाक़े में हलाक 45 हिंदुस्तानियों की नाशें वतन वापस लाई जा रही है। आईएफ का तैयारा नाशों को लेकर हिंदुस्तान लौट रहा है। तैयारे ने कोची के लिए परवाज़ की। हादसे के बाद हुकूमत हिंद ने वज़ारत ख़ारजा के MOS कीर्तिवर्धन सिंह को कुवैत रवाना किया था। इसी दौरान केरला हुकूमत ने कुवैत में हलाक होने वालों की ताज़ियत के लिए खुसूसी इंतज़ाम किए हैं। तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से ख़वातीन के ग्रुप्स के लिए महिला शक्ति कैंटीन कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी की हिदायत के बाद चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने मुख्तलिफ महकमेजात के आला अहदेदारों के हमरा इजलास मुनक़िद करते हुए आइंदा 2 साल के दौरान 150 कैंटीन शुरू करने की मनसूबाबंदी करने की हिदायत जारी की है। बताया गया है कि रियासत के तमाम जिले कलेक्टर के अलावा मुख्तलिफ महकमेजात के दफातर, सरकारी दवाखानों और बस स्टैंड व बस स्टेशनों के पास उन महिला शक्ति कैंटीन को कायम करने का जायज़ा लेने की हिदायत दी है। ऐसे वक्त जब तेलंगाना में MBBS काउंसलिंग के लिए सिर्फ 20 दिन बाकी हैं, तेलंगाना हुकूमत को नेशनल मेडिकल कमीशन से 8 मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी का इंतजार है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने तेलंगाना में नए मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी के लिए ताहाल कोई फैसला नहीं किया, जिसके नतीजे में काउंसलिंग के दौरान तलबा और अहदेदारों को उलझन का सामना है। तेलंगाना हुकूमत ने इस सिलसिले में नेशनल मेडिकल कमीशन को मकतूब रवाना करते हुए वजाहत तलब की है। नए मेडिकल कॉलेजेस गदवाल, वरंगल, भोनगिर, मेडचल, नारायणपेट, मुलुग, मेदक और रंगारेड्डी में कायम करने की तजवीज़ है और इस सिलसिले में गुज़िश्ता साल अगस्त और सितंबर के दौरान दरख्वास्तें रवाना की गई थी।